नमस्कार। वेलकम टू जियोपोल इंडिया। मैं हूं प्रसन्नजीत। 21 अक्टूबर 2025 की शाम डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया 1 नवंबर से चाइना पर 155% टैरिफ्स लगने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना, 155%। और जब रिपोर्टर्स ने पूछा इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों, तो ट्रंप ने जो जवाब दिया वो सुनी बहुत ध्यान से। चाइना हैज बीन वेरी रफ विद अस ओवर द ईयर्स. We had presidents that weren't smart from a business standpoint. They allowed China to take advantage of us. लेकिन यहाँ पे आता है असली सवाल, क्या ट्रंप एक्चुअली ये सब कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, चाइना कोई पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश नहीं है कि ट्रंप धमकाए और वो झुक जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी इनसाइड स्टोरी। ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ ट्रंप का एग्जैक्ट स्टेटमेंट। ANI के रिपोर्टर ने पूछा व्हाइट हाउस में, विल यू कंसिडर टैरिफ्स ऑन चाइना एज दे आर रशियाज लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर? ट्रंप ने जवाब दिया, और मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़कर सुनाता हूँ। राइट नाउ, as of November 1st, China will have about 155% tariffs put on it. I don't think it's sustainable for them. देखिए ध्यान से, I don't think it's sustainable for them. ट्रंप डायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं, बोल रहे हैं चाइना ये झेल नहीं पाएगा। फिर ट्रंप ने कहा, I want to be nice to China, but China has been very rough with us over the years because we had presidents that weren't smart from a business standpoint. They allowed China to take advantage of us. यहाँ पे ट्रंप का पूरा नैरेटिव क्लियर हो जाता है। वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में, जो पिछले कमजोर प्रेसिडेंट्स की गलतियां सुधारने आया है। क्लासिक ट्रंप टैक्टिक्स। लेकिन देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है। ट्रंप ने आगे कहा, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू गो टू चाइना एंड आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट समटाइम फेयरली अर्ली नेक्स्ट ईयर। रुकिए, एक तरफ ट्रंप 155% टैरिफ्स लगा रहे हैं, चाइना को इकोनॉमिकली क्रश करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बोल रहे हैं मुझे चाइना विजिट के लिए इन्वाइट किया गया है और मैं जाऊंगा। ये कंफ्यूजिंग है, और एग्जैक्टली यही ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होते हो तो आप नेगोशिएट करने बैठते हो, और नेगोशिएशन टेबल पर ट्रंप को मात देना बहुत मुश्किल है। ये सब कैलकुलेटेड है। नाउ यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो बहुत फैसिनेटिंग है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर, जो इनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक एक्सप्लोसिव पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि चाइना ने एक एक्सट्रीमली हॉस्टाइल लेटर भेजा है पूरी दुनिया को। ट्रंप ने लिखा, इट हैज जस्ट बीन लर्न दैट चाइना हैज टेकन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरली अग्रेसिव पोजिशन ऑन ट्रेड इन सेंडिंग एन एक्सट्रीमली हॉस्टाइल लेटर टू द वर्ल्ड. They were going to, effective November 1, 2025, impose large-scale export controls on virtually every product they make. ट्रंप ने इसको बोला a moral disgrace in dealing with other nations. मतलब चाइना ने पूरी दुनिया को थ्रेटन किया कि हम एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाने वाले हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद करने वाले हैं, और ट्रंप ने तुरंत रिटेलिएट किया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ्लैटली डिनाई कर दिया। चाइना ने कहा, वी हैव सेंट नो सच लेटर, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, दिस इज अमेरिकन प्रोपेगेंडा। तो अब सवाल यह है कि किसकी बात सच है? देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ट्रंप ने कोई इंटरनल चाइनीज कम्युनिकेशन को लीक होने के बाद उसको एग्जैजरेट करके हॉस्टाइल लेटर बोल दिया पब्लिकली, या फिर ट्रंप ने ये पूरी कहानी फैब्रिकेट करी है टैरिफ्स जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि पॉलिटिकली बोलना आसान है ना, देखो चाइना ने हमको थ्रेटन किया तो हमने काउंटर अटैक किया। जो भी हो, रिजल्ट यही है कि 1 नवंबर डेडलाइन सेट हो गई है, और पूरी दुनिया अब देख रही है कि ट्रंप एक्चुअली करेंगे या नहीं। करंटली चाइना पर 55% टैरिफ्स लग रहे हैं। ये ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में 2018 में लगाए थे, बाइडेन ने कंटिन्यू किए, और अब ट्रंप वापस आके बोल रहे हैं 55% काफी नहीं है, अब 100% और ऐड करो, टोटल 155%। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक चाइनीज प्रोडक्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है $100। पहले $55 टैरिफ लगता था अमेरिका में एंट्री के लिए, टोटल कॉस्ट होती थी $155। अब $155 टैरिफ लगेगा, टोटल कॉस्ट होगी $255। मतलब वो प्रोडक्ट 2.5 गुना महंगा हो जाएगा। अब आप सोचिए, कोई अमेरिकन कंज्यूमर क्यों खरीदेगा एक प्रोडक्ट जो 2.5 गुना महंगा हो गया है? वो ऑल्टरनेटिव देखेगा, वो वियतनाम से खरीदेगा, इंडिया से खरीदेगा, मेक्सिको से खरीदेगा, लेकिन चाइना से नहीं। और जब अमेरिकन कंज्यूमर्स चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे तो चाइनीज फैक्ट्रीज बंद होंगी, चाइनीज वर्कर्स जॉबलेस होंगे, चाइनीज इकोनॉमी में रिसेशन आएगी। ट्रंप का बेट एग्जैक्टली यही है। ट्रंप बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स सस्टेनेबल फॉर देम। मतलब चाइना ये इकोनॉमिक प्रेशर नहीं झेल पाएगा, चाइना को झुकना पड़ेगा, चाइना को निगोशिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या चाइना एक्चुअली इतना वीक है जितना ट्रंप सोच रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये बात मुझे बोलनी पड़ेगी कि ट्रंप बाकी कंट्रीज के साथ जैसे चाहें वैसा व्यवहार कर लेते हैं। इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगा दिए रशियन ऑयल के लिए। हमने क्या किया? हमने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिए। हमने कहा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं देख रहा हूं हम बहुत सॉफ्ट हैं, हमारा रिस्पॉन्स बहुत सॉफ्ट है। ट्रंप जो चाहे वो बयान दे रहा है, और हमारा रिस्पॉन्स मैक्स टू मैक्स ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक नपातुला सा बयान आता है, वो भी दबे शब्दों में। यूरोप को भी ट्रंप ने थ्रेटन किया, मैं नेटो छोड़ दूंगा अगर तुमने डिफेंस स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई। यूरोप ने क्या किया? डिफेंस बजट बढ़ा दिया। मेक्सिको को ट्रंप ने धमकाया, मैं बॉर्डर वॉल बनाऊंगा और तुम पे करोगे। मेक्सिको ने इमिग्रेशन कंट्रोल्स बढ़ा दिए। लेकिन चाइना बिल्कुल अलग खेल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि चाइना इस बार प्रिपेयर्ड था ट्रंप के लिए। दे रेड हिम वेरी वेल।
इस बार चाइना के पास अमेरिका के खिलाफ अच्छा खासा लेवरेज है। चाइना दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल करता है, जो स्मार्टफोन्स, फाइटर जेट्स, ईवीज और विंड टर्बाइन्स में लगते हैं। अगर चाइना ने सप्लाई रोक दी तो एप्पल, टेस्ला, पेंटागन सब रुक जाएंगे। चाइना के पास करीब $800 बिलियन के अमेरिकन बॉन्ड्स हैं। अगर ये एक साथ बेच दिए गए तो डॉलर क्रैश होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। 70% कंज्यूमर गुड्स चाइना में बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर सब। अगर चाइना ने प्रोडक्शन स्लो किया तो यूएस शेल्व्स खाली रह जाएंगे। सच ये है कि ट्रंप जितना अग्रेसिव दिख रहे हैं, चाइना उतनी ही ताकत से रिटेलिएट कर सकता है। अब आता है असली खेल, ट्रंप चाहते क्या है। देखिए दोस्तों, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, डील्स करना जानते हैं। बिजनेस में एक क्लासिक टैक्टिक होती है, स्टार्ट बिग, सेटल स्मार्ट। ट्रंप ने वही किया। 155% टैरिफ्स की आउटरेजेस डिमांड रखी नेगोशिएशन टैक्टिक के तौर पर। अब साउथ कोरिया में ट्रंप जी की मीटिंग होगी। ट्रंप कहेंगे, देखो जी, मैं रीजनेबल हूं, बस मेरी कुछ डिमांड्स मान लो। डिमांड्स लाइक चाइना फेंटेनिल एक्सपोर्ट्स बंद करे, अमेरिकन सोयाबीन खरीदे ताकि यूएस फार्मर्स को राहत मिले, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ना लगाए, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम करे ताकि पुतिन को फंडिंग ना मिले। अगर चाइना ये सब मान लेता है तो ट्रंप टैरिफ्स 100% तक घटा देंगे। नाउ यहाँ पे इंडिया एंगल आता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी। ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगाए रशियन ऑयल के लिए। हमने 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया तो ट्रंप ने इमीडिएटली एक्शन ले लिया। चाइना 2 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना के खिलाफ एक्शन लेने में ट्रंप को महीनों लग गए। ये क्लियर डबल स्टैंडर्ड है। इंडिया को ट्रंप इजीली बुली कर सकते हैं क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स बहुत वीक है। चाइना को बुली करना रिस्की है क्योंकि चाइना रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन इसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में 155% टैरिफ्स की वजह से कॉम्पिटिटिव नहीं रहे तो अमेरिकन कंपनीज ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे और इंडिया सबसे ऑब्वियस ऑल्टरनेटिव है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली इंडिया में बढ़ सकती है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर, कंज्यूमर गुड्स सब इंडिया में आ सकता है। यह है चाइना +1 स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मोमेंट। लेकिन यह अपॉर्चुनिटी तभी कन्वर्ट होगी जब इंडिया अपनी साइड से रेडी होगा। अगर नहीं तो अपॉर्चुनिटी वियतनाम, मैक्सिको, थाईलैंड चले जाएगी। देखिए दोस्तों, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप पूरे 155% टैरिफ्स लगाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल सुसाइड होगी। अमेरिकन कंज्यूमर्स क्रिसमस सीजन में शॉपिंग करते हैं। नवंबर दिसंबर में सबसे ज्यादा रिटेल सेल्स होती हैं। अगर नवंबर 1 को टैरिफ्स लग गए और चाइनीज प्रोडक्ट्स ओवरनाइट 2.5 गुना महंगे हो जाएंगे, ट्रंप के अपने रिपब्लिकन वोटर्स जो वॉलमार्ट में शॉपिंग करते हैं, जो अमेजन पर चाइनीज प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। गिफ्ट्स महंगे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाएंगे, टॉयज महंगे हो जाएंगे और फिर 2026 मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। अगर ट्रंप ने इकोनॉमी क्रैश कर दी इन्फ्लेशन बढ़ाकर, तो रिपब्लिकन्स कांग्रेस में मेजॉरिटी खो देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ट्रंप एक्चुअली नवंबर 1 को 155% टैरिफ्स लगा देंगे, या ये सिर्फ एक निगोशिएशन टैक्टिक है शी जिनपिंग को प्रेशर मिलाने के लिए? क्या चाइना झुकेगा ट्रंप के सामने, या चाइना भी अपने काउंटर टैरिफ्स लगा देगा? और इंडिया को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ट्रंप की साइड लेनी चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, मुझे जानना है कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, ये है वीडियो का अंत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। जय हिंद।